नमः 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 नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सविसाहूणम् नमो लोये सविसाहूणम् सत्त्वेषु मैत्रीम् गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् मध्यस्थे भावम् विपरीते वृत्तौ तं मध्यस्थे भावं विपरीते वृत्तौ सदा ममात्मा विदिधातु देव सदा ममात्मा विदिधातु देव। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की जय। पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। मूलाई श्री पार्श्वनाथ भगवानी की जय। गोप्तेश्वर बाहुबली भगवानी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान कुंद कुंद देवी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान अमृतवती देवी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय। प्रियात्मन, कल हमने सामायिक शब्द के या सामायिक के तीसरे पाद को समझा, जो कि क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम था। इसी प्रसंग के साथ हमने कल वैयावृत्ति के प्रकरण को भी समझा था कि वैयावृत्ति 3 प्रकार से होती है। कुछ लोग इसमें से नहीं और कुछ लोग थे तो उन्होंने समझा हो नहीं समझा हो। इसलिए वैयावृत्ति के 3 प्रकार थे: मानसिक वैयावृत्ति करना, वाचनिक वैयावृत्ति करना और कायिक वैयावृत्ति करना, जिसके बारे में बताया था कि मानसिक वैयावृत्ति अर्थात साधु को मन से इतना संतुष्ट करना, इतना अच्छा माहौल बनाकर देना कि साधु अपनी चर्या में तत्पर हो जाए, साधु को अपनी साधना में तत्पर कर दे या संलग्न करा दे। अर्थात आपके मंदिर का माहौल,
आपकी समाज का माहौल ऐसा होना चाहिए कि साधु अपने मन से खुश रहे। आपकी क्रियाओं को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपकी बातचीत को देखकर, जब साधु आपके पॉजिटिव या सकारात्मक व्यवहार को देखकर प्रसन्न होगा, तो साधु अपने साधना में भली प्रकार से संलग्न रहेगा। दूसरी वाचनिक वैयावृत्ति कही थी। वाचनिक वैयावृत्ति का अर्थ होता है कि शास्त्रोक्त वचन बोलना। साधु के पास आओ तो ऐसे वचन बोलना जिस वचन को सुनकर साधु आपसे संतुष्ट रहे। ऐसे वचन नहीं होना चाहिए कि कर्कश वचन हो, कटु वचन हो, चुभने वाले वचन हो या फिर विक्षिप्त करने वाले वचन हो। कभी कभी हमारे माध्यम से ऐसे वचन बोल दिए जाते हैं जो इतने कटु होते हैं कि वह हृदय में बाण की तरह कार्य कर जाते हैं। भले ही आप साधु से बोलें अथवा ना बोलें, अथवा आप अपने सहधर्मी से बोल रहे हैं, यदि सहधर्मी से भी आपने साधु के सामने कटु वचन बोल दिया तो वह कटु वचन उसके हृदय में भिद जाएगा और वह यह सोचेगा कि मैं तो साधु की सेवा करने गया था, मैं साधु की वैयावृत्ति करने गया था, लेकिन अमुक व्यक्ति ने मुझसे ऐसा बोल दिया तो अब मैं तो आगे से कभी भी साधु के पास नहीं जाऊंगा। यदि आपके माध्यम से कोई व्यक्ति साधु के पास आने से वंचित रह जाता है या फिर साधु की वैयावृत्ति करने से वंचित हो गया तो आपने उसको तीर्थंकर बनाने से रोक लिया। अब आप कहोगे वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर बन सकते हैं, तो ऐसा क्या है? तो जब हम 16 कारण भावना बढ़ते हैं तो उसमें एक भावना वैयावृत्तिकरण भावना भी आई है, अर्थात भली प्रकार से सम्यक प्रकार से वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध भी कर सकते हैं। हम जब प्रतिमान योग को उठाकर देखते हैं तो उसमें एक महापुरुष का ऐसा प्रसंग आया जो कि नारायण थे। 9 प्रकार के नारायण हमारे जिन शास्त्र में बताए हैं तो उनके भाव आहार देने के नहीं होते थे, लेकिन साधु की सम्यक वैयावृत्ति करने के होते थे। उन्हें पता चला कि पवन जी आप बैठ जाइए, दीपक जी सिट डाउन, तो उन्हें पता चला कि हमारे नगर में जो साधु आए हैं वह बीमार हैं या रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें निरोग करना है। तो वैद्य से पूछा गया कि साधु निरोगी कैसे होंगे? उन्होंने औषधि बता दी और कहा कि औषधि को लड्डू के साथ देना या लड्डू में मिलाकर देना जिससे साधु ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब उसके अंदर वैयावृत्ति का भाव था और उन्होंने सोचा पता नहीं मुनिराज किसके चौके में पड़ गएंगे, मुनिराज का आहार किसके चौके में होगा, इसके बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि मुनिराज तो अतिथि होते हैं जो और उनका व्रत परिसंख्यान व्रत होता है, अर्थात वह मुद्रा लेकर जाते हैं, विधि लेकर जाते हैं जो उन्होंने संकल्प लिया। यदि संकल्प के अनुसार उनकी विधि मिल गई तो उसी के यहाँ उनका आहार हो जाता है। मुनिराज की चांदनी चर्या होती है, जिस प्रकार से आसमान में चांद घूमता है और जग को प्रकाशित करता है, मंदलोक आदि को प्रकाशित करता है,
उसकी भावना ये नहीं रहती कि मुझे किसके यहाँ प्रकाश देना है, किसके यहाँ प्रकाश नहीं देना, मुझे गरीब के घर में प्रकाश नहीं देना है, मुझे अमीर व्यक्ति के घर में प्रकाश देना है। ऐसी भावना होती है क्या चांद की? चांद की ऐसी भावना नहीं होती। चांद सभी को समदृष्टि से प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से चांदनी चर्या में मुनिराज के सामने ना तो कोई राजा होता है, ना ही कोई रंक होता है, ना कोई श्रीमान है, ना कोई निर्धन है। सभी एक समदृष्टि से देखते हैं सभी को, सभी उनके समान एक से होते हैं। ना उनकी दृष्टि में कोई बड़ा होता है, ना कोई बाल होता है, ना कोई वृद्ध होता है। आदि आदि मुनिराज विशेषताओं में नहीं जाते, तो उन्होंने क्या किया कि लड्डू बनवाए। लड्डू बनवाकर नगर में जितने भी घर थे सभी घरों में लड्डू भिजवा दिए। भावना थी भैया वृत्ति करने की। ऐसा भी सोच सकते थे कि मुनिराज को सबसे पहले मेरे ही घर में, मुनिराज का पड़गान सबसे पहले मेरे ही घर में हो, क्योंकि मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, अर्ध चक्रवर्ती हूँ। तो पहला पंच किसका बनता है? जैसे कि आप लोग की मानसिकता होती है कि नगर में मुनिराज आए हैं, तो मुनिराज का हार सबसे पहले किसके यहाँ होगा? जो समाज का अध्यक्ष होगा या जो सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा। आपकी ऐसी मेंटेलिटी बन गई है। लेकिन मुनिराज ना तो अध्यक्ष को देखते हैं, ना ही पैसे वाले को देखते हैं। उनको तो अपनी विधि से मतलब होता है। जहां विधि मिल गई वहां आहार हो गया, और विधि नहीं मिली तो कभी कभी तो वापिस भी आ जाते हैं। जब हम चाणक्य चक्रवर्ती पढ़ते हैं तो आचार्य शांति सागर जी को 8 दिन तक विधि नहीं मिली थी। उनकी विधि थी कि बैल के सिर में गुड़ लगा मिलेगा तो मैं आहार करूंगा। 8 दिन का आहार नहीं मिला, लेकिन 8वें दिन उनको विधि मिल गई। जो अपनी व्रतों में अड़ग रहता है। परीक्षाएं तो होती हैं, लेकिन परीक्षा भी कब तक होगी? जब तक उनका बस चलेगा। आखिर लास्ट टाइम तो उनको भी झुकना पड़ता है। बाजार का दिन का कटनी में आहार के लिए निकले, और जैसे ही पड़गान होने वाला था कि एक बैल ने गुड़ की क्या परिया बोलते हैं, परिया क्या बोलते हैं, तो वो अपने सिर पे उठा ली, मतलब सिर पर गुड़ लग गया और आगे जाकर एक चौका मिला, उसमें पड़गाहन हो गया। विधि तो मिल गई, भले ही कहीं भी मिली हो, जो उनका संकल्प का वह दिख गया। अब तो आगे जो चौका मिलेगा उसमें आहार हो जाएगा। ऐसी विधि लेते थे पूर्वाचार्य। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी बड़े व्यक्ति का घर पकड़ लिया और वहां चले गए। तो उन्होंने लड्डू बना के भेजे थे नारायण ने। नारायण का नाम आप लोग को पता होगा। अब जब सिर्फ एक लड्डू भेजने के द्वारा उन्हें तीर्थंकर प्रगति का बंद हो जा सकता है, तो फिर आप तो डेली भैया वृत्ति करने आते हैं, लेकिन भैया वृत्ति करने तो आए, लेकिन अपने साथ क्या लेकर आए? दूषित विचार, दूषित मानसिकता और दूषित वातावरण को लेकर आए हो। यदि सिर्फ आपकी भावना ये रही कि मैं महाराज के पास जाऊंगा और महाराज के पास अमुक व्यक्ति की बुराई सुनाऊंगा या अमुक व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहूंगा, तो इससे आपकी भैया वृत्ति नहीं हुई। यह तो आपकी मान कसाई की अभिव्यक्ति हुई। मान तिर्यंच गति में ले जाता है। मृदुमती मुनिराज हाथी बने थे। क्यों बने थे हाथी? क्योंकि उनके अंदर मान कसाई जागृत हो गई थी, उन्हें अभिमान आ गया था। इसलिए जाकर
मुनिराज कभी तिर्यंच गति में नहीं जाते, लेकिन पहले उनके अंदर मान कसाई थे, उसके प्रभाव से पहले तो वो देव हुए, फिर आकर हाथी हो गए थे। जब मुनिराज को नहीं छोड़ा कसाई ने और खोटी गति ने, फिर हम तो मनुष्य हैं, हमें तो नियम से ही नीच गति का बंध होता है। इसलिए जब हम मंदिर आते हैं चप्पल पहनकर आते हैं, जूता आदि पहनकर आते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर क्या उतार कर आते हैं, चप्पल उतार कर आते हैं और पैरों को धोकर आते हैं। जहां आपने चप्पल उतारी है वहां पर अपनी कसाई को भी उतार के आ जाना। पैर धोए हैं, यदि कसाई की लगार लगी रह गई चप्पल उतारने के बाद तो आप धो लेना। यदि हमारे पैर में कुछ लग जाता है तो पहले नॉर्मली झड़ा लेते हैं, यदि झड़ाने के बाद भी साफ नहीं होती तो क्या कर लेते हो, उसको धो लेते हो। अभी गेहूं आ रहे हैं माताओं अभी मार्केट में गेहूं आ रहे हैं नए वाले। अब आप लोग 1 साल का गेहूं इकट्ठा लेके रख लोगे तो पहले नंबर बहुत सारी माताएं ऐसा करती हैं, जब गेहूं आते हैं तो 1 साल का पूरा गर्मी में ही धोकर रख लेती हैं। तो कोई माता ऐसा करती है कि यदि गेहूं में मिट्टी या धूल है तो पहले उसको फटक लेंगी और चाल लेंगी, जिसमें से मिट्टी निकल जाएगी, उसके बाद धोएंगी, जिससे पानी कम लगेगा। यदि फटको नहीं, धो नहीं और चालो नहीं, मिट्टी रह जाएगी तो पानी ज्यादा वेस्ट होगा। यदि फटकने के बाद मिट्टी अलग करने के बाद धोएंगे तो पानी कम वेस्ट होगा। उसी प्रकार से यदि कसाई की लगार लगी हुई है तो उसको पहले बाहर छोड़ो, पैर धो, उसके बाद मंदिर में आओ। यह प्रक्रिया है पैर धोने की। पैर धोने के साथ जब हम अपने माइंड का कचरा बाहर छोड़ देते हैं, उसी के बाद हमारा मन प्रभु की भक्ति में लगता है। यदि मानसिकता दूषित होगी, भले ही आपकी क्रियाओं में एक्टिविटीज बहुत होंगी, आपके वचनों से शब्द तो अच्छे निकलेंगे लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि खोटी मानसिकता थी, इसलिए आपको फल नहीं मिला। आप बांस देखते हो ना, बांस का पेड़, बांस कैसा जाता है, बिल्कुल सीधा जाता है। तो संदीप जी, बांस सीधा जाता है, लंबा होता है। तो मुझे और हमने ऐसा सुना है, जो पेड़ जैसा जाता है वैसे ही उसकी जड़ जाती है। जो पेड़ जैसा जाता है उसकी जड़ भी वैसी ही होती है। तो मुझे बांस की जड़ चाहिए है, और बांस की जड़ मुझे पूरी पूरी चाहिए है, जितनी है। हमें पूरी पूरी बांस की जड़ चाहिए है। क्या आप मुझे बांस की जड़ ला दोगे? नहीं ला पाओगे। तो आपने ये विचार नहीं किया कि महाराज ने सांप की वो बांस की जड़ को ही क्यों बोला? क्योंकि बाहर से तो बांस सीधा सीधा दिखता है, लेकिन उसकी जड़ इतनी टेढ़ी जाती है, इतनी टेढ़ी जाती है, इतनी टेढ़ी जाती है कि उसका कोई पता नहीं कर सकता कि बांस की जड़ गई कहां तक है और राउंड कैसे कैसे लिए। तो क्या आप मंदिर के अंदर भक्ति करने आए हो तो बांस बनकर आए हो क्या? मंदिर में भक्ति चल रही है तो बांस बनकर चल रही है कि घास बनकर चल रही है आपकी भक्ति? क्या बनकर चल रही है? घास की बांस, सिर्फ 2 ही शब्द हैं। और घास बनकर यदि भक्ति करोगे तो यदि कष्ट के दिन भी आएंगे, कसाय आदि का समय भी आएगा और कोई आपको बुरा भला भी कहेगा तो आप बुरे समय में भी झुक जाओगे। यदि बांस बनकर भक्ति होगी
किसी ने अपशब्द बोल दिए तो आप उखड़ जाओगे, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बांस को उखाड़ कर ले जाती है, और जब बाढ़ आती है तो घास झुक जाती है, इसलिए बच जाती है। आप अपनी मेंटेलिटी को बांस की तरह मत रखना। नहीं, यदि बांस की तरह रखी तो आपको एक दिन उखड़ना पड़ेगा। यदि घास की तरह अपनी मेंटेलिटी को बना लिया तो आप स्थायी रह जाओगे। सिद्धालय में वही जा पाया जिसने अपनी मानसिकता को स्थायित्व दिया, अपनी साधना को स्थायित्व दिया। जिसने घमंड कर लिया या फिर जो अकड़कर साधना करता रहा तो वह बांस की तरह बुरे समय में उखड़ गया। तो प्रिय आत्मन, हमने आपको दूसरे प्रकार के भैयावृत्ति के बारे में बता दिया। अब तीसरे प्रकार की भैयावृत्ति होती मानसिक वाचनिक। अब तीसरे प्रकार की भैयावृत्ति होती है कायिक भैयावृत्ति। तो कायिक भैयावृत्ति की आवश्यकता रोज नहीं पड़ती संदीप जी। आप लोग बोलते महाराज जी भैयावृत्ति कर दूं, महाराज जी ने बोल दिया हाँ, तो आप लोग क्या करने लगते हो? अपने 2.5 किलो का हाथ उठाते हो और बहुत जोर जोर से 2.5 किलो के हाथ से बहुत जोर जोर से दबाने लगते हो। अब 2.5 किलो का हाथ जब बहुत जोर जोर से दबाओगे तो जो दुबले पतले महाराज होंगे, जो दुबले पतले महाराज होंगे, उनकी भैया उनको मतलब रिलीफ मिलने की जगह क्या हो जाएगा, और अधिक कष्ट हो जाएगा। और कई बार और भैया वो मतलब कायिक भैया वृत्ति की आवश्यकता रोज नहीं पड़ती। जब कभी साधु आश्वस्त हो तब पड़ती है, या फिर साधु जब विहार करके आए हो तब पड़ती है। 2 ही समय पड़ती है। लेकिन उनके अलावा हमें डेली भी भैया वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। जो मैंने जो 3 प्रकार बताए ना भैया वृत्ति के, उसमें से प्रारंभ के 2 प्रकार के भैया वृत्ति आपके माध्यम से रोज होना चाहिए। तीसरे प्रकार के भैया वृत्ति कर पाओ अथवा ना कर पाओ। यदि नहीं भी कर पाओगे तो ज्यादा बुरा नहीं होगा। मतलब महाराज का को उससे कोई हित या अहित होने वाला नहीं है तीसरे प्रकार की भैया वृत्ति से। लेकिन यदि 2 प्रकार की भैया वृत्ति नहीं हुई या भैया वृत्ति के विरोध में कार्य हुआ तो भले ही महाराज की मेंटेलिटी में कोई असर पड़ सकता है। इसलिए जितना भी बने महाराज के पास अपने सम्यक वचन रखें, महाराज को अपनी सम्यक गतिविधि से साधना के लिए तत्पर रहना। तो मान लेना मेरी भैया वृत्ति हो गई। महिलाओं का कार्य होता है आहार कराना, लेकिन मुनिराज की भैया वृत्ति नहीं कर सकती। और जेंट्सों का कार्य आहार कराना भी होता है, बना नहीं सकते लेकिन करा सकते हैं, उसके साथ हाथ पैर भी दबा सकते हैं। मतलब जेंट्स मुनिराज के लिए मतलब जितना भी कार्य होता है मुनिराज के सब कार्य में उपयोगी हो सकते हैं। महिलाएं नहीं होती तो महिला भी भैया वृत्ति कर सकती हैं, मानसिक भैया वृत्ति कर सकती हैं, वाचनिक भैया वृत्ति कर सकती हैं, और पुरुष कायिक भी कर सकते हैं। इसलिए समाज में भैया वृत्ति का स्थान सभी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, लेकिन उनका स्तर अलग अलग होता है, कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। इसलिए आज हम यही समझेंगे कि हमारा जो धर्म है वह भैया वृत्ति प्रधान धर्म है। हम किसी भी प्रकार से साधु की भैया वृत्ति कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। परम पूजनीय आचार्य भुवन विभू सागर जी महाराज की
बोलो मुनि शुद्ध भगवान की जय। नमो शिवाय। नमो शिवाय।